अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल आप व्लॉगिंग नहीं कर रही। मेरे पास असल में टाइम नहीं होता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज की व्लॉग के लिए भी मैं काफ़ी जल्दी उठी हूँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि काम के साथ साथ आप कैमरा लेके अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अमूमन मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ और अपने बर्ड्स को देखने के बाद अपना नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं 7:30 बजे उठी क्योंकि मुझे व्लॉग करना था। और अगर आपको बर्ड्स का व्लॉग करना है तो आपको सुबह मस्ट उठना पड़ेगा, क्योंकि इनको खाना पानी टाइम पे देना होता है। यहाँ मैंने इनको जब खोला तो ये मेरा वाइटी, जो कि अगली व्लॉग में शायद आप लोगों को नज़र ना आए, मैंने इसको सेल कर दिया था। इसकी मेन वजह क्या थी ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बाइट करने की वजह से मैंने इसको निकाला। सेकंड ये कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी भी मुझे महसूस हो रही थी। तो ये मेरे बर्ड्स हैं जो मेरा इंतज़ार ही कर रहे हैं। आप लोग आवाज़ सुने। यहाँ पे मैं बर्ड्स को खोल ही रही थी तो मेरे वाइटी ने मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाइट कर दिया था। आप लोग मुझे बताएं क्या मैंने सही फ़ैसला किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पाल रहे हैं तो आपकी सेफ्टी फ़र्स्ट होती है। स्पेशली हम लड़कियों के लिए हाथों की सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं पानी भी देने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वाइटी अब बाइट करने लगा है। वैसे तो वो मेरा फेवरेट है और मुझे उससे बहुत प्यार था, बट जब से उसकी बाइट की आदत मैंने देखी तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। खैर, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे डर का अंजाम क्या हुआ था। मुझे इतना डर था कि मुझे ये लगा कि ये मुझे बाइट कर लेगा तो मुझसे पानी ही गिर गया। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे होता है क्या। यहाँ मैंने अपने बर्ड्स का पहली फुर्सत में पानी निकाला, क्योंकि सर्दियाँ हैं और परिंदों का पानी तो निकाल देना चाहिए। मैं ही कामचोर हूँ, आजकल बहुत कामचोरी से चल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आप बर्ड लवर हैं, या आप सोच रहे हैं कि हम कोई बर्ड्स का काम करें, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनमें लगाना चाहते हैं, तो आप मेरा व्लॉग्स देखते रहें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मेरे पास काफ़ी कम बर्ड्स रह गए हैं। इंशाल्लाह मैं आगे और भी लूँगी, तो मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखें। यहाँ पे फ़िल्टर सेट करते करते ही रिकॉर्डिंग हो गई और मुझे बहुत हंसी आ रही थी उन लोगों पे जो हर चीज़ फ़िल्टर से ही लेते हैं। खैर, मैं विंडोज़ खोलने के मूड में इतना आ गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मेरी विंडो के बीच में भी एक वायर है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेरे हाथों में लग गई थी। खैर, विंडोज़ खोलना तो मेरी फितरत है। उठते ही मेरा काम होता है सबसे पहले विंडोज़ को खोलना, क्योंकि मैं कहती हूँ जैसे ही दिन हो जाए तो रोशनी घरों में आनी चाहिए। लेकिन मेरी इस आदत से मेरे घर के कुछ लोग बहुत परेशान हैं। अब आप लोग मुझे बताएं क्या ये आदत मेरी सही है या नहीं। यहाँ मैंने इनको पानी नहीं दिया था और खाना नहीं दिया था, तो ये बेचारे यहीं से चुनने लग गए थे। क्योंकि ये पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह लाजमी बोल देगा, आपके माशाल्लाह से दूसरों की कोई भी कीमती चीज़ बच सकती है, क्योंकि नज़र मेरी भी लग सकती है। खैर, मैंने यहाँ पे आपको चिक्स दिखाए और ये लोग अपने एग्स दे चुके थे और ये क्यूटी मेरी फ्लैश लाइट को देख रही थी, जैसे इसको लग रहा था कोई चीज़ है। ये डव्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कैसे आप अर्न कर सकते हैं। ये बाइट जो अभी इसने मेरे किया था, मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे तो कोई इंसान भी मारे तो मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती, इसको मैं नहीं मार सकती, इसलिए मुझे गुस्सा पीना पड़ेगा। ये दूसरे बच्चे हैं जो अभी कैमरे के सामने आने के मूड में थे ही नहीं। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मैं आप लोगों के साथ अपने बर्ड्स, अपना काम, अपनी इनकम, सब चीज़ें शेयर करूँगी, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लड़कियां घर बैठ के कोई काम करना चाहती हैं। वैसे तो बर्ड्स का काम आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है और आपको शौक़ है तो अपने शौक़ को लेकर आप बहुत आगे जा सकती हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि बर्ड्स को चने की दाल, लोबिया, लाल लोबिया और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग दे सकते हैं और आपको लगता है कि आपका बर्ड इतना महंगा सेल हो जाएगा तो आप ज़रूर दें। लेकिन मैं अक्सर औकात चने की दाल ही देती हूँ और साथ में कॉर्न, पालक, ये सब चीज़ें तो मैं देती ही हूँ। लेकिन जब मैं चने के साथ कोई और चीज़ नहीं ले सकती या मेरा बजट आउट हो जाता है तो मैं चने की दाल देती हूँ और ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। साथ में दूसरे बर्ड्स भी मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, सुबह मेरा इन्हीं के साथ निकल जाता है। तो मैं आपको चने की दाल से उगा हुआ एक बच्चा दिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये बॉक्स से बच्चा निकाल के दिखाऊंगी और इसकी हेल्थ दिखाऊंगी। जो लोग कहते हैं कि अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना देना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या देती हूँ और रिज़ल्ट में मुझे क्या मिला।
अब रही बात मिक्स दाने की, मैं कैसे मिक्स दाना बना कर देती हूँ ये भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। मैं मार्केट से बना बनाया लेती थी, बट जब मैंने नोट किया कि काफ़ी ज़्यादा ये ज़ाया होने लगी है, क्योंकि ये लोग कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। और मैंने नोट किया कि मार्केट का जो मिक्स आता है उसके अंदर बाजरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो मैंने खुद से ही बनाया, क्योंकि बाजरा ये बहुत कम खाते हैं। अब जो लड़कियां या जो ख़वातीन मेरी व्लॉग देख रही हैं और उनके पास बर्ड्स हैं, उनके दिमाग में ये सवाल हो कि भाई हमारा दाना बच जाता है तो हम फेंक देते हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। ऐसे करने से आपकी अमाउंट बच जाएगी और इनको भी ताकत मिलेगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वाइट जो छोटे छोटे सीड्स हैं, उनका क्या काम होता है और वो क्या होते हैं ये भी मुझे कल परसों पता चला था। मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो आपको अगर आप दाना सही देंगे तो साथ में कैल्शियम के लिए या किसी भी अदर चीज़ के लिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी सबको दाना पानी कर दिया। पानी पहले मैं रख देती हूँ तो ये पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे ये डर होता है कि फ़ौरन से पानी ये लोग ना पी लें। मैं सुबह फ़ौरन नहीं उठ पाती, कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी कभी नहीं उठ पाती। तो ये लोग अगर रात का रखा हुआ पानी पी लेंगे तो इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं यहाँ पे दाना पानी कर रही थी तो मैंने सोचा कि ये आखिरी वाला जो बर्ड है इन्होंने बहुत कम खाया हुआ था, शायद मैंने इनको कल फिर से रखा था, तो मैंने इससे मिक्स करके दे दिया। ये मैं अभी लेकर आई हूँ, इनका नाम मुझे सही से बोलना नहीं आता, पता नहीं ये होमोग्रोमो है या होनोग्रोमो है, आप लोग कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर दिएगा। पर इनके जो फ्लावर्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आए और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इनका बेबी आ जाए और मैं इसको हैंड टैम कर लूँ। यहाँ बची हुई दाल मैं इन सबको दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। मेरे बर्ड्स कुछ खाएं या ना खाएं, वो चने की दाल बहुत शौक से खाएंगे। मुर्गों की बुराई ही होती है कि वो फ़ौरन सर पे अजान देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मेरे घर पे शिकायत लेकर आते हैं। ये मेरा बहुत ही प्यारा नन्ना मुन्ना सा मुर्गा यानी चूज़ा था, जो कि अब मुर्गा बन के तैयार हो चुका है। ये हक करता है, साथ बैठता है। छोटा तो बहुत अच्छा था, बड़ा हो के बहुत खुर्राट हो गया। ये जायका भी, सेहत भी, घर के बने स्पेशल फ्रोज़न पराठे ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। 2 पैकेट मंगवाए थे मैंने, एक पैकेट में 2 दिन में खा के ख़त्म कर चुकी हूँ, अब ये दूसरा है। पता नहीं क्यों मैं आजकल इतना खा रही हूँ। क्या सर्दियों में आप लोगों को भूख लगती है? गैस नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि भाई बाकी सारे काम करने से पहले मैं ये एक निकाल के तवे पे डाल दूँ, इतनी देर में गैस आएगी, इतनी देर में दूसरा दिन का काम भी हो जाएगा। ये बाजरा जो कि मुझे दिया था बास्केट बिस्तरों ने, ये इसलिए दिया गया था क्योंकि मेरी छत पे बहुत सारे परिंदे आते हैं और सब जानते हैं, तो लोग मुझे अपनी तरफ से दाना पानी दे देते हैं ताकि उनको सवाब मिल जाए, और मैं ये करती हूँ कि मैं उन परिंदों तक पहुँचा देती हूँ। इस तरह ये बोरी बास्केट बिस्तरों के पास से आई थी और ये फ़र्स्ट टाइम आई थी। फ़र्स्ट तो मैंने बहुत प्यार से डाली। सबको देने के बाद खाना, मैंने अपनी मुर्गियों के लिए भी खिचड़ी बनाई। उनका रोज़ का खाना चावल से शुरू होता है और चावल पे ही ख़त्म हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मज़े की बात, नॉर्मल खिचड़ी आप बना कर देंगे तो ये कभी भी मुँह नहीं लगाएंगे। इनको स्पेशली नमक मिर्ची सब कुछ डाल के देना पड़ता है। तो इतने में मैं आपके सामने रख के गई थी पराठा, और कितनी देर में हुआ है वो आप देख सकते हैं। पराठा बहुत मज़े का बना था। मेरा किचन बर्ड्स का अलग बना हुआ है, तो मैं जो भी अपना बनाना होता है वो साथ में ही बना लेती हूँ। दूध लेने के लिए मुझे नीचे आना पड़ा था। आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं, ये वो विंडो है मेरे घर की जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और काफ़ी पीस मिलता है, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है। चाय मेरी यहाँ बन के तैयार हो रही थी, खाना भी मैंने रख दिया था मुर्गियों का। मैंने सोचा कि भाई थोड़ी बहुत फ़न के लिए अपने टीथ क्लीनिंग की भी वीडियो दिखाऊं, जिसकी मेडिसिन में दे रही थी।
सब्जी। कौन से इलाके में जा रही है, किस तरफ जा रही है ये? जब मेरा खाना खाना हराम होने लगा तो मैंने सबसे पहले इनको खाना देना ही हलाल समझा। ये मेरा वाइटी है, ये बहुत शौक से चावल खाता है, यानी खिचड़ी खाता है। इंसानों को खिचड़ी खाते हुए पता नहीं क्यों उल्टी आती है और परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। मेरा हर परिंदा बहुत शौक से खिचड़ी खाता है। ये थोड़े चावल मैंने अपनी मुर्गी को अलग से दिए थे, क्योंकि जो वाइटी है वो पूरे खाने के ऊपर चढ़ जाता है, तो यूँ मेरी जो मुर्गी है वो खा नहीं पाती। मुर्गी मेरी ऑलरेडी अंडों पे है तो वीक हो जाती है। अगर आप कोई परिंदा रखते हैं या कोई पेट पालते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल करें। बहुत टाइम हो चुका था, खैर मैंने ड्रामा अपना ऑन किया, इसे छीनिए इससे। खत्म किया। अबे ये जो पॉलिसी वाले होते हैं, अबे साथ साथ अपनी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने मेडिसिन ली अपनी, और ये वो बर्ड्स हैं जो आगे आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। मुर्गी का अंडा अभी रास्ते पे ही था तो मैंने कहा इसको छेड़ना बेकार है, और ये मैंने क्यों सोचा भी आप देख सकते हैं। इसकी इस हरकत के बाद से मैं रोज़ाना अंडा बहुत देख के और चुपके से उठाती हूँ। मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि मेरे टीथ की थी। शाम की चाय का व्लॉग भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि आज के व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ खास मेरे पास था नहीं। चाय चाय से शुरू होती है, चाय चाय पे ख़त्म हो जाती है। खैर, अपनी मुर्गियों को अब मैंने बंद कर दिया। ये अंदर जाना चाहती नहीं है तो मैं इनको कोई ना कोई लालच दे देती हूँ। और ये पिंजरा आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी जो मुर्गी है इसने उछल कूद कर करके ये पूरा मेरा पिंजरा तोड़ दिया था, क्योंकि वो अंदर रहना पसंद ही नहीं करती। खैर, दोनों को बंद करने के बाद मैंने अपने बर्ड्स को भी देखना था और साथ में चाय भी देखनी थी। अक्सर शाम के टाइम मेरे घर पे बहुत अच्छी गैस आती है। ये यूनिवर्सिटी रोड का कमाल है, क्योंकि शाम के टाइम क्या रात के टाइम में लोगों के घर गैस नहीं आती। कहते हैं कि जो आपके मेयार तक नहीं पहुंच सकते फिर वो आपके किरदार पर भौंकने लगते हैं। व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत कुछ खास सिखाऊंगी। मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। यहाँ पे सारा टाइम मेरा ये ड्रामा चल रहा था, क्योंकि मैंने इसको एंड तक देखना था, क्योंकि ये बहुत पुराना ड्रामा है और मैंने देखा नहीं था। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।